पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जलाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। नव ज्योति जगाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम ही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है। हरि तरस कराने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ए मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला है। यह मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है, नव ज्योति जलाने वाला है। बिगड़े को बनाने वाला है, नव ज्योति जलाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदम, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे।
कदलीगर्भसम्भूतं गर्भूरं दो प्रदीपितम् आरार्तिक्यमहं गुरुमे पश्य मे वरदो भव पश्य मे वरदा भव जलेन शीतलीकरणं बुधबहिदेवाभिवन्दनमात्माभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आरार्तिकरणं कर्पूरनीराजनं समर्पयामि। जय श्री राम। हरि ओम। हे राम। जय श्री राम। श्री राम। श्री राम। जय श्री राम। थोड़ा सा बढ़ा दो। श्री राम। जय श्री राम। राधे राधे। जय श्री राम। हरि ओम। हरि ओम। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिन्नुश्च्युतं शरणम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् श्रीरामानन्द सम्प्रदाये विन्दो श्री प्रवर्तकम् श्रीरामप्रसादाचार्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवे प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं कान्तं कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। जाकी सेवा भाव से मुग्ध भये श्री राम ऐसे श्री हनुमान जी को मेरा बारंबार प्रणाम। सिय जो मेरी माँ तो है
पिता मेरो रघुनाथ, जन्म जन्म मोहि दीजिए अवध धाम को। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। राधा रमण लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय सीता। आइए बड़े ही भाव प्रेम श्रद्धा के साथ हम आप सभी भगवान की मंगलमयी कथा सुधा का रसास्वादन करें। उसके पहले 2 बार मंगलमयी भगवान का नाम। पहले मैं पुनः आप सभी बड़े ही प्रेम पूर्वक ठाकुर जी के नाम का सभी गायन करें। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। ओ राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधे जिस रंग में जिस ढंग में जिस रंग में जिस ढंग में जिस संग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। ओ राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। ओ राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। ओ राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो।
जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जय जय राधा रमण हरे राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण हरे राधा रमण। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। परमाध्यक्ष भगवान श्री सीताराम जी महाराज, करुणारुणालय भगवान श्री राधा माधव, श्रीवद्धाम के श्रीमौर्य संत समाज के आभूषण, हमारे जीवन दाता प्राणदाता परम पूज्यपाद नित्य वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री शुद्ध गुरुदेव भगवान श्री हनुमंत लाल जी महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, भूत भावन भगवान भोलेनाथ जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, श्रोता समाज के हृदय में विराजमान भगवान के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, हम सभी बड़े ही बड़भागी हैं, बड़े ही अतीव सौभाग्यशाली हैं जो हम सभी भगवान की मंगल कथा को श्रवण कर रहे हैं। संसार के समस्त विपत्तियों का नष्ट करने में अगर किसी को सर्वसमर्थता अगर प्राप्त है, वह है भगवान की कथा। जिस समय लंका में अशोक वाटिका में भगवती श्री जानकी जी राम जी के वियोग में अति ही दुखी हैं और भगवती जानकी जी मृत्यु का जब विचार कर रही हैं, तब हनुमान जी महाराज जी को एक ही औषधि प्राप्त हुई है, रामचंद्र गुण वर्णन लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। ये संसार की सबसे बड़ी औषधि है। हम दुनिया की कितनी भी औषधि का पान क्यों ना कर लें, लेकिन जब तक भगवत रूपी नाम रूपी औषधि का पान नहीं करेंगे, तब तक हमारा जीवन सफल होने वाला नहीं। हम सभी बड़े ही बड़भागी हैं कि रात्रिकालीन के बेला में हम सभी ने भगवान के बड़ी ही दिव्य जन्मोत्सव का बड़ा सुंदर आनंद लिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि बेटा परीक्षित, भगवान का दिव्य जैसे अवतार हुआ है तो ब्रजवासी बड़े ही प्रफुल्लित है गए हैं। समस्त ब्रजवासियों के घर में सबने अपने अपने घर में सब चौक पुराई हैं, सब मंगल कलश को सजाए हैं, और मानो आज जितने ब्रजवासी हैं सब कन्हैया का जन्मोत्सव अपने ही घर में मना रहे हैं। श्रीमद् भागवत जी के अनुसार यहाँ कृष्ण जन्मोत्सव नहीं कहा गया है, भागवत जी के अनुसार यहाँ नंदोत्सव कहा गया है। ये कन्हैया का उत्सव नहीं है, ये हमारे बाबा नंद का उत्सव है। भाई जन्म जब होवे तब बधाई बजे, लेकिन बधाई तो दूसरे दिन बाद बजी है। ये नंद बाबा का उत्सव है। उत्सव का अर्थ होता है कि जहां उत्साह पूर्वक हम प्रभु के ही शरणों में सम्मिलित हो जाएं, उसे ही हम उत्सव कहते हैं। कल हम सब ने देखा, घर की बहुएं, माताएं, बहनें, भाई बंधु सब बड़े ही प्रेम प्रफुल्लित, सबने लोक लाज का त्याग करके
सब ठाकुर जी के उत्सव में सब आनंदित थे। यही सबसे बड़ा उत्सव होता है। वो जितनी समय हमने कल जिया है ना प्यारे, वो हमारा सबसे बहुमूल्य समय है। और ऐसे तो शास्त्र कहते हैं कि हम जब तक भगवान की कथा श्रवण करते हैं तब तक हमारा सबसे बहुमूल्य समय होता है। सुखद, सुंदर और उपयोग का जो समय है भी भगवान की ही कथा से रहती है। भौजाई जी को जब बेटा होवे ना तो नंद जी बड़ी आनंदित होती है। हाँ, नंद बाबा की बहन है, नाम है सुनंदा। सुनंदा बड़ी प्रसन्नचित है गई। एक ऐसे झरोकों से यशोदा मैया के कक्ष में देख रही हैं तो कहा देखिए कि मैया के बगल में नील लावण्य निधि एक बालक ऐसे मस्ती से किलोल कर रहे हैं। अब तो सुनंदा लगी फूल की थाली बजा दे। नंद बाबा गौशाले में बैठे थे, माला जप रहे थे। अभी तो ना भयो न जाने कब होयोगे, अभी तक ना भयो न जाने कब होयोगे। यही माला जप रहे थे। बाबा के कान में जब थाली बजने की आवाज सुनाई पड़ी तो बाबा दौड़े दौड़े गए। बोले कहा भयो? सुनंदा ने कहा है गो। बोले कहा भयो? बोले लाला है गो। तेरे घर भैया तो बेटा है गो। नंद बाबा ने तुरंत करी क्या है? बोले गले की माला उतारी, अपनी बहन को दे दिया। बहन प्रसन्नचित हो गई। नंद बाबा बेटे को देखने नहीं आ रहे। कहाँ गए? बोले नंद बाबा तुरंत यमुना जी गए हैं और यमुना जी में कूद करके स्नान किए। एक प्रार्थना बड़े विशेष तौर पे ध्यान से सुनिएगा। कभी किसी जल सरोवर में जाइए, किसी तीर्थ में जाइए ना तो कूद कूद करके नहीं नहाना चाहिए। सबसे पहले नहाने से पहले जल सरोवर को प्रणाम करना चाहिए कि हम आप में गोता लगाना चाहते हैं। अगर हमसे कोई तकलीफ होवे तो बालक समझ करके हमको क्षमा करना। हम आपके इस सुंदर से जल में हम किलोल करना चाह रहे हैं। ये मर्यादाएं हैं। लेकिन नीति कहती है जब आपके घर में बेटा होवे ना तब इस मर्यादा को भूल जाना चाहिए। तुरंत कूद करके नहाओ। क्यों? बोले जल की बूंद जितनी ऊपर कूदेगी, जब कूदोगे तो जल तो ऊंचाई जावे, तो जल का बूंद जितना ऊपर जावेगा लाला का भाग्य उतना ही ऊंचा होगा। ब्रजवासी से सुंदर श्रृंगार दुनिया में कोई नहीं करतो भैया। वहां के पुरुष भी बड़े सुंदर श्रृंगार करते हैं। बाबा नेक आए हैं, आंखों में काजल सजाए। अच्छा देखो, 84 वर्ष के बाबा हैं, आंखों में काजल लगा रहे हैं, सुंदर पाउडर आदि लगाए हैं, पाग बांधे हैं, पगड़ी बांधे हैं। और नंद बाबा ने ब्रजवासियों से कहा कहो जरा देखो हम कैसे लग रहे हैं। ब्रजवासी कहते हैं बाबा तुम तो एकदम दुल्हा जैसे लग रहे हो। अब ही लगा कि तुम अब ब्याह करने जा रहे हो। माताओं में बड़ी आनंद है। तो श्री नंद जी महाराज ने बधाई का बड़ा सुंदर आयोजन किया। नंदस्त्वात्मद उच्च पुण्य जाता ह्लादो महामना आहुई विप्रान वेदज्ञा श्रातः सुचेरलंकृताः। नंदस्त्वात्म उत्पन्ने, नंद बाबा को जब पता चला है कि हमारा आत्मद अब उत्पन्न हुआ है, हिलादो बड़े प्रसन्न भय। आज जितना नंद बाबा प्रसन्न भय हैं बंधु, उतना प्रसन्न कभी नहीं हुए। तुरंत बाबा ने ब्राह्मणों को बुलवाई और ब्राह्मण जब पधारे हैं तो वाचित्वा स्वस्तनयम, भगवान के मंगल पाठ स्वस्ति वाचन होते हैं। फिर हुआ क्या? बोले जात कर्मात्मजस्वी, भगवान का जात कर्म संस्कार हुआ। हमारे यहाँ 16 प्रकार के संस्कार हैं, अब 3 संस्कार बच गए हैं। पहला बोले गर्भाधान, दूसरा विवाह और तीसरा मरण।
बाकी तेरे बीच के गायब हो गए। लेकिन नंद बाबा बड़े प्रसन्नचित होकर के जात कर्म संस्कार करते। जात कर्म संस्कार होता कैसे है? बोले पुत्र सामने बैठलाया जाता है, कोई गोद में लेकर के बैठती है, मां नहीं, बुआ हो, ब्राह्मण की पत्नी हो, गुरु की पत्नी हो, वे सामने लेकर के बैठती है। पिता सामने बैठता है, बालक के माथे पर चंदन लगाई जाती है, चांदी के सुंदर चम्मच से बालक के ओष्ठ पर मधु बालक का पिता स्पर्श कराता है। फिर वह को पुष्प आदि माल्यार्पण करता है। फिर दक्षिणाभिमुख होकर के अपने पितरों की पूजन करता है, पुनः पूर्वाभिमुख होकर के अपने देवताओं की पूजन करके अपने बेटे की आरती उतारता है और न्यूछावरी करके उस समय वो दान करता है। शास्त्र से ही जात कर्म संस्कार कहते हैं। फिर बाबा को हुआ क्या? कार्यमाश विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। नंद बाबा ने पितर देवताओं की बड़ी मस्ती के साथ पूजन करी है। हमारे जीवन में ना पितरों का बड़ा प्रभाव होता है, इसलिए पितरों की पूजन तो होनी ही चाहिए। क्योंकि जिनके जीवन के पितर असंतुष्ट होते हैं ना, उनके जीवन में समस्याएं बड़ी बरकरार रहती हैं। आपके जीवन में कुछ अगर ऐसी घटनाएं घटे तो समझना आपके जीवन के पितर असंतुष्ट हैं। धन बहुत होवे लेकिन घर में शांति ना होवे तो समझना कुछ ना कुछ गड़बड़ी आ रही है। भोजन बड़ा स्वादिष्ट बनाओ लेकिन करवे से पहले पेट भरा भरा सा दिखने लगे, भोजन की तरफ रुचि न जावे या भोजन कड़वापन लगे तो समझना पितरों की असंतुष्टि नजर आ रही है। पुत्र का न होना पितर देवताओं की असंतुष्टि का लक्षण है। घर में से रोग जाना ही नहीं, अगर ये सब लक्षण आ रहे हैं तो समझना हमारे जीवन के पितरों की कुछ ना कुछ असंतुष्टि हो रही है। तो ऐसे मनुष्यों को करना क्या चाहिए? बोले ऐसे मानवों को अपने पितृ देवताओं की पूजन करनी चाहिए। अभी तो इधर में बड़ी एक विडंबना है, बोले पितृपक्ष जब आता है तो लोग देवताओं की पूजन बंद कर देते हैं। ऐसी नीच मानसिकता समाज में फैल गई है। जैसे पितृपक्ष आएगा लोग कहेंगे अब देवता की पूजा नहीं होगी। हाँ, ये एक प्रकार की नीच मानसिकता है। लोग कहते हैं पितृपक्ष में पूजा नहीं होता। भैया पितृपक्ष इतना पवित्र कोई पक्ष ही नहीं है। इस पक्ष में तो खूब पूजा पाठ करिए, खूब ब्रह्मचर्य का पालन करिए। जितना तुम पूजा पाठ करोगे परमात्मा के उतने ही अनुग्रह के तुम कृपा भाजन बनोगे। ये दिमाग में रख लेना। अब कोई अगर तुमसे कहे कि पितृपक्ष में देवताओं की पूजन नहीं होती है तो उससे पहले सवाल करना क्यों नहीं होती है। इस पितृपक्ष में अपने देवताओं के खूब मंगल पूजन करनी चाहिए। पितरों को जल अर्पण करो और नित्य पति अपने पितरों को जल अर्पण करना चाहिए। नंद बाबा हर्षित हैं। ब्रज की नारियां सुसज्जित होकर के श्रृंगार करके और नंद बाबा के पास पधारी। देखो सुखदेव स्वामी कहते हैं कि जब भगवान का दिव्य अवतार हुआ है तो ब्रज की स्त्रियां बड़ी ही सुंदर आनंदित हो गई हैं। एक महात्मा की बड़ी प्यारी लेखनी आती है। आज बर्फी सी ब्रज की नार बनी, गुजिया ये गीत और गुंजा से ग्वाला, पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रस खीर सिरोहिणी रूप रसाला, नंद महीप बने नमकीन, गोकुले गोप सब गरम मसाला, जायो जशोदा जलेबी सिरानी, रबड़ी सिरात में
लडोवा सोलाला। ये सब आनंदित है रहे हैं। ब्रज की एक बूढ़ी मैया है ना, वो मैया के मुख में एक दांत ना है, लेकिन आज जब सुनी है कि नंद के घर छोरा भयो है तो मैया प्रसन्न होकर के आज श्रृंगार कर रही है। अच्छा देखो, बुढ़ापे में श्रृंगार अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आज मैया श्रृंगार कर रही है। श्रृंगार पेटिका खोली है, दर्पण के सामने बैठी है और मन में इतनी प्रसन्नचित है क्योंकि आज नंद के घर बेटा है ना, तो ऐसा लग रहा है कि उसके ही घर बेटा है। हमको स्मरण है पिछले साल में हमारे जीवन में भी विवाह धर्म के बाद कई वर्षों तक पुत्र की न होने की बड़ी समस्या थी। पिछले वर्ष जन्माष्टमी के पवित्र अवसर पर ठाकुर जी ने एक बड़ा प्यारा हमको लाल जी दे हैं। बद्रीनाथ की कथा करके आए, सो लाल जी आए, हमने बद्री नारायण ही नाम रख दे। हमको ले इससे प्यारा नहीं होना चाहिए। हम जब हॉस्पिटल में थे, हमारे लोगों को जब पता चला, तो चूंकि कई वर्षों के बाद ऐसी स्थिति आई थी तो हम तो बड़े संभले थे, लेकिन बाद में हमको पता चला कि हमसे ज्यादा तो हमारे लोग प्रसन्नचित थे। हम सही बताऊं, उस दिन हम 1 रुपए की लड्डू तक ना बांटे, लेकिन लाला के हमारे जन्मदिन के पवित्र अवसर पर हमारे अपने लोगों ने कम से कम 10-12 कुंटल मिठाइयों का वितरण कराया। निवर्तमान विधायक हैं हाटा के पौन के डिया जी, उनको जब पता चला कि गुरु जी के घर बैठा हुए हैं, पूरी आनंद। ऐसे ऐसे हम बाद में जब लौट करके हॉस्पिटल से आए तो सब हमसे मिलने आए। हमसे कोई नहीं कहा कि आपका छोरा है, हमसे सभी ने कहा महाराज हमारे लाल जी कहाँ हैं। सब बड़े प्रसन्न हैं। आज ऐसे ब्रजवासियों को भी लग रहा है ना कि ये नंद के छोरा नहीं है, ये इन्हीं के छोरा है, इसलिए ब्रजवासी बड़े हर्षित हैं। वो मैया श्रृंगार पेटिका को खोली, श्रृंगार कर रही है, दर्पण के सामने बैठी हैं। अच्छा देखो, श्रृंगार आभूषण कुछ अपने नियम है। कान की जो कान में होनी चाहिए, नाक की नाक में होनी चाहिए, ये तब सो सारा श्रृंगार करी। कान की कान में पहनी, नाक की। अच्छा देखो भैया, मुख में दांत नहीं है, कमर झुक गई है, वो श्रृंगार करिए 16 प्रकार के। चेहरे पर हमारे यहाँ 2 प्रकार के श्रृंगार होते हैं, जिसे हम 2 प्रकार के संस्कार कहते हैं। एक दोषापनयन संस्कार और एक कहते हैं गुणाधान संस्कार। दोषापनयन संस्कार का मतलब क्या है? आजकल हम लोग साबुन तेल लगा के नहाते हैं ना, इसे दोषापनयन संस्कार कहते हैं। और एक गुणाधान संस्कार होता है कि चेहरे पर क्रीम पाउडर लगाए ले, ये गुणाधान संस्कार हो गया। तो मैया ने दोषापनयन संस्कार, गुणाधान संस्कार, दोनों संस्कार से संयुक्त होकर के अब मैया और श्रृंगार करने के लिए जा रही हैं। तो माताओं का 2 श्रृंगार बड़ा अद्भुत होता है। एक आंखों का काजल, एक ओष्ठ की लाली। दर्पण के सामने बैठी है, मन में सोच रही है कौन सी लाली लगाऊं जैसे नंद के छुराए हमें देख ले। मेरी प्रार्थना बड़े गौर से सुनना, समाज में कभी भी जाना ना तो जितना सादा बन करके जाना उतना अच्छा लगता है। हम लोगों ने उल्टा कर दिया। हम लोग समाज वालों को दिखाने के लिए श्रृंगार करने लगे हैं। मैं तो आपसे एक प्रार्थना करता हूं ना कि कभी भगवान के मंदिर दर्शन करने जाना हो ना तो तुम ब्यूटी पार्लर से सच के जाना। हाँ, मैं तो आग्रह करूंगा, लेकिन किसी के शादी ब्याह में जाना हो ना तो जितना सिंपल होकर के जाना उतने जाना। अगर आप भगवान के दरबार में ब्यूटी पार्लर से सच के जाओगे ना, कहीं अगर उसकी नजर पड़ गई फिर सजने की जरूरत नहीं है, वो तुझे अपना बना लेगा। क्योंकि हम दुनिया वालों को अपने प्रति आकर्षित करना चाहते हैं। श्रृंगार का ही मतलब है कि दुनिया हमको देखे, हम कितने सुंदर हैं। तो दुनिया को अपनी सुंदरता दिखाने की आवश्यकता नहीं है, अपनी सुंदरता तो अपने गोविंद को दिखाने की आवश्यकता है। किसी साधक ने कहा है, शरीर का श्रृंगार करोगे तो लुच्चे लफंगे बदमाश देखते हैं, पर आत्मा का श्रृंगार करोगे तो मेरे श्याम देखते हैं। श्रृंगार तो सदैव अंदर का विषय है। इसलिए मेरी प्रार्थना ध्यान से सुनना, कथा में जाना,
इधर तो अभी बड़ी फुहरता है। हाँ, अभी अपना जो ये क्षेत्र है ना पूर्वांचल एरिया, कथा के प्रति उन लोगों को प्रेम नहीं है। सही मैं कह रहा हूं। अभी हमको और प्रिपेयर होने की आवश्यकता है और हमें अपडेट रहने की जरूरत है। अभी हम कथा के प्रति उतने आकर्षित नहीं हैं। हम लोग को लगता है कि हम एक भार उतार रहे हैं। मैले कुचले जैसे हैं वैसे पहन के कपड़े आगे कथा में, ऐसा नहीं होना चाहिए। कथाओं में तो एकदम सज के जाइए। कहीं भगवान की नजर झलक गई, क्योंकि जहां कथा होती है ना भैया, वहां ठाकुर जी किसी न किसी रूप में घूमते ही रहते हैं। कहीं अगर तुमको वो अच्छे लग गए, फिर तुम्हें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं। मंदिर जाएंगे, नकली सोना चांदी पहन के जाएंगे। भगवान कहते हैं हमको नकली दिखा रहे, सो नकली तू भी रहे। ठाकुर जी के सामने नकली बनने के जाने की क्या जरूरत है? भगवान के सामने तो एकदम प्रेम से जाओ। मैया श्रृंगार कर रही है तो अचानक दर्पण में भगवान श्याम सुंदर का उससे चेहरा नजर आ गया। कल्पना करिए कि ऐसे ही होंगे कन्हैया। अब कल्पना करते करते मैया श्रृंगार करना भूल गई कि आखन दे होठन माला ले। होठ की जो लाली है मैया अपने आंख में सजाए दी है। होठन आखन काल जी, आंख की जो काजल है ना वो मैया ओष्ठ पे लगाई ली है। वो मैया घूंघट लगाई है, लाठी के बल चली जा रही है। मुख में दांत है नहीं, सो दरवाजे हैं नहीं। अब दरवाजे नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ब्रजवासियों के पास जाकर के बोले कहा भयो। एक ब्रजवासी तो बड़ो माखन का लोना लिया, कस के मारा। अब दांत रहे तब तो रुके, सो अंदर गटा कर चले गए। कुछ जिबिया पे ओष्ठ वगैरह पे लगे, जिबिया से चाट के बोली का भयो। एक ब्रजवासी ने कहा देवी नंद के छोरा भयो। अब तो ब्रजवासी नाचने लगे। बूढ़ी मैया बड़े सुखद से प्रेम से नृत्य लगी हैं करने। और हमारे साधकों ने बड़ा भाव से गाया है। आओ हम भी उसी आनंद का मंगल आनंद लेते हैं। मैंने रसना लगाई रे, मैंने बिंदिया सजाई रे, कृष्ण तेरे नाम की। मैंने बिंदिया सजाई रे, कृष्ण तेरे नाम की। मैंने मेहंदी लगाई रे, कृष्ण तेरे नाम की। मैंने मेहंदी लगाई रे, कृष्ण तेरे नाम की। हरि बोल। मेरी चूड़ियों पे कृष्ण, मेरी चुनरी पे कृष्ण, मेरी चूड़ियों पे कृष्ण, मेरी चुनरी पे कृष्ण। मेरी चूड़ियों पे कृष्ण, मेरी चुनरी पे कृष्ण। मेरी चूड़ियों पे कृष्ण, मेरी चुनरी पे कृष्ण। मैंने नथनी गड़ाई रे, कृष्ण तेरे नाम की। मैंने नथनी लगाई रे, कृष्ण तेरे नाम की। मैंने मेहंदी लगाई रे, कृष्ण तेरे नाम की। मैंने मेहंदी लगाई रे, हरि बोल। कृष्ण तेरे नाम की। जय हो।
मेरी नैनों में गोकुल वृंदावन, 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 मेरी प्राणों में मोहन मन भावन, मेरी प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, ओ मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण। मैंने ज्योति जगाई रे कृष्ण तेरे नाम की, मैंने ज्योति जगाई हरे हरे कृष्ण तेरे नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण तेरे नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण तेरे नाम राधे। की। वो मेरी छाया है कृष्ण, मेरे अंग अंग में कृष्ण, मेरी छाया है कृष्ण, मेरे अंग अंग में कृष्ण, वो मेरी छाया है कृष्ण, मेरे अंग अंग में कृष्ण, मेरी छाया है कृष्ण, मेरे अंग अंग में कृष्ण, मेरे प्रियतम है कृष्ण, मेरे जीवन है 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 कृष्ण। मैंने मांग सजाए रे कृष्ण तेरे नाम की, मैंने मांग सजाई हरि बोल कृष्ण तेरे नाम की, ओ मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण तेरे नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण तेरे नाम की। आकर के बड़े मस्ती के साथ लगी है नृत्य करने। ब्रजवासी बड़े आनंदित हैं। नंद बाबा ने दान देना आरंभ किया। देखो हमने एक दिन और कहा था, मैं पुनः आज कह रहा हूं, आपके दरवाजे पर अगर भिखारी भिक्षा मांगने आता है तो भिक्षा नहीं मांग रहा है, वो क्या कर रहा है? बोले आपको ज्ञान दे रहा है। याचकम नैव याचयन्ति बोधयन्ति गृहे गृहे दीयताम 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 दातुम अन्यथा मादृशी भवेत्। भिखारी दरवाजे दरवाजे जाकर के ज्ञान देता है कि हमको भिक्षा दो, हमको भिक्षा दो। आप कहोगे मैं नहीं दूंगा, फिर भिखारी कहता कोई बात नहीं, अब मेरे जैसे बनने के लिए तुम तैयार हो जाओ। साधक ने कहा कि मांगन गए सो मर गए, मरे जो मांगन जाए, उनते पहले वे मरे जिन मुख निकसत ना। इसलिए बंधुओं, दान देना भी एक बड़ी सुंदर प्रथा है। और मैं एक निवेदन करूंगा, दान सदैव सामर्थ्य के अनुसार देना चाहिए। आज नंद बाबा ने दान देना आरंभ किया है। तेल के बराबर छोटे छोटे 7 पर्वत बनाए हैं और ब्राह्मणों को लुटा रहे हैं, गरीबों में बांट रहे हैं। 3 जगह 2 प्रकार का वर्णन आता है। एक जगह ऐसा वर्णन है कि नंद बाबा ने 7 लाख गायों का दान किया। कितनी गाय का दान? बोले 7 लाख गाय का दान किया। एक जगह वर्णन आता है नहीं नहीं, नंद बाबा ने 7 लाख नहीं,
नंद बाबा ने मात्र 2,55,000 गायों का दान किया। अब किया हो या न किया हो, पर नंद बाबा ने बड़े मस्ती के साथ दान किया। इतना दान किया है ना भैया, इतना दान किया है ना, इनके दान देने की प्रथा को देख करके सब डर गए। कि पूत सपूत जनों जशुदा, इतनी सुन के बसुधा बन दौरी। देवन के आनंद भयो, पुण्य धावत गावत मंगल गौरी। नंद कछु इतनो जो दियो, घन श्याम कुबेर हो कीमत बोरी। देखत मोहि लुटाय दियो, न बची वछिया न छछिया न पिछोरी। नंद बाबा इतना दान दे रहे हैं ना, इनके दान देने की विधि को देख करके कुबेर जी पागल हो गए। कुबेर जी को धनाध्यक्ष कहा गया। कुबेर जी रोने लगे। नारद जी महाराज कुबेर जी के पास गए, बोले भगवान के जन्म के समय तुम क्यों रो रहे हो? बोले हम नंद बाबा के दान देने की प्रथा को देख करके रो रहे हैं। बोले क्यों? बोले महाराज नंद जी इतना दान कर रहे हैं कि हमारा सारा खजाना खाली हो गया हो, और नंद जी का एक कोना ना खाली हुआ। इतना धन नंद बाबा के पास आया कैसे? नारद जी कहते हैं पगले तुमको पता नहीं है, जिसके घर स्वयं लक्ष्मीपति ही पुत्र बनकर के पधार गए, वो आपके घर धन की क्या कमी है? जो नंद के घर छोरा बनकर के आए हैं वो कोई साधारण नहीं है। नंद के घर जो छोरा बनकर के आए हैं वो स्वयं लक्ष्मीपति है, सबको संतुष्ट करते हैं। लेकिन देखो आप सबको संतुष्ट कर सकते हो, पर लोभी व्यक्ति को कभी संतुष्ट नहीं कर सकते। पर्वखंड में कथा है कि एक बार एक भिखारी एक राजा के दरवाजे पर गया। भिखारी ने कहा महाराज मैं बड़ा गरीब हूं, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। राजा ने कहा क्या चाहिए? भिखारी ने कहा अपने सामर्थ्य के अनुरूप इस कमंडल में कुछ रख दो। राजा ने मंत्री को आदेश किया कि इसके कमंडल को सोने से भर दी जाए। छोटा सा कमंडल, बड़ा आता तो आधा किलो उसमें सोना आता, पर मंत्री सोना ला करके उसमें भरने लगे, उसकी कमंडल कभी भरी ही नहीं रही। एक खजाना खाली हो गया, 2 खाली हो गया, 3 खाली हो गया, 4 खाली हो गया, 5 खाली हो गया। सोने की सारी खजाना खाली हो गई, चांदी की खजाना भरे जाने लगा। राजा को तो पता था कोई भिखारी भिक्षा लेकर के चला गया होगा। इधर मंत्री परेशान, सोना की खजाना खाली, चांदी की खजाना खाली, हीरा की खजाना खाली। राजा के दरबार में जितने अन्न की व्यवस्था थी मंत्री ने सब भर दिया, पर उसका छोटा सा कमंडल ना भरा। मंत्री पसीने से लथपथ हो गया। शाम की बेला में राजा जब परिभ्रमण करते हुए गया तो क्या देख रहा है कि मंत्री तो पसीना बैठ करके पूछ रहा है। राजा ने मंत्री से कहा क्या बात है? बोले महाराज जिस भिखारी को आपने भिक्षा देने के लिए कहा ना कमंडल भरने की बात, उसकी कमंडल भर नहीं रही है। राजा ने कहा क्या बात करते हो? मंत्री ने कहा हाँ महाराज आपका सारा खजाना हमने खाली कर दिया, ना आपके पास सोना रहा, ना चांदी रहा, ना हीरा रहा, ना आपके पास अन्न रहे, आप हर तरीके से खाली हो चुके हो, उसका छोटा कमंडल भर नहीं रहा। राजा ने कहा चलो जरा मैं उससे मिलूं। भिखारी तो हंस रहा था। राजा गया। राजा ने सोचा लग रहा है कोई जादू वाली कमंडल होगी। राजा ने कहा अपना कमंडल जरा देना।
भिखारी की जब कमंडल लिया ना तो राजा ने क्या देखा, कमंडल के पेन में एक हड्डी है जो मनुष्य की हड्डी है और उसी में लोभ बैठा हुआ है। राजा ने कहा मंत्री तुरंत इसके कमंडल को भरना बंद कर दो। क्यों? क्योंकि इसके कमंडल में लोभ बैठा है और लोभ हमको पूरी तरह खाली कर देगा, क्योंकि लोभी व्यक्ति को कभी कोई संतुष्ट नहीं कर सकता है। जिसके जीवन में लोभ होगा बंधुओं, वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है। लेकिन गजब की बात है, नंद बाबा के यहां जितने लोग हैं सबके सब बड़े संतुष्ट हैं। कि सर्वस दान दिन सब काहू, सर्वस दान दीन सब काहू, जही पावारा खान पाहू। आज ही पावारा खान खाहू, सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान हरि हरे दीन सब काहू, जही पावारा खान ताहू। आज ही पावारा खान खाहू। नंद बाबा ने अपना सर्वस्व दान किया है। नंद बाबा के सर्वस्व कौन है? नंद बाबा के सर्वस्व हैं भगवान श्याम सुंदर। तो नंद बाबा करते क्या हैं? बोले जो कोई बधाई गाने आता है लाला को उसके गोद में रख देते हैं। बोले आशीर्वाद देना। लोग गोद में लेते थे, दुलारते थे, पुचकारते थे, प्रेम करते थे और पुनः लाला को वापस कर देते थे। तो जेही पावा राखा नहीं ताऊं। कारण क्या है? सबके सब बड़े संतुष्ट हैं। विशेष निवेदन गौर से सुनिएगा। यहाँ बधाई कितने दिन बची है? यहाँ बधाई क्योंकि लाला तो प्रकट भय अष्टमी को, सो नवमी, दसवीं, एकादशी, ये 3 दिन बधाई बड़ी प्यारी बची है। ये उत्सव बड़ा हुआ। एक तिथि आई, कौन? बोले द्वादशी। बाबा के दरवाजे पर सुबह सुबह की बेला में एक जोगी अपनी जोग रमा रहे थे। मैं जब छोटा था, जब हम अपने गांव में रहते थे, जब हम प्राइमरी पाठशाला में पढ़ते थे, विद्यालय में, हमको याद है कि पहले जोगी लोग आते थे। सुबह 3-4 बजे की बेला में खूब गाते थे। अब तो बेचारे आ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब दुनिया वाले सम्मान करने वाले नहीं हैं। तो जोगी लोग आते थे, गीत वगैरह गा के पूरे घर घर घूमते थे लोग। और जब सुबह होता था तब वो लोग मांगते थे दरवाजे दरवाजे जा करके। चूंकि क्या है, उनको भी पता चल गई है कि अब दुनिया वाले हमारा सम्मान करने वाले नहीं है। पहले वे जब आते थे तो घर की महिलाएं बड़ी प्रसन्नचित हो जाते थे, बड़ा उनका आदर सम्मान होता था। अब उनको लोग हे दृष्टि से देखने लगे, इसलिए वे लोग आना ही बंद कर दिए। मैया सुबह सुबह की बेला में झाड़ू लगा रहे थे तो मैया के कान में आवाज गई, अलख निरंजन। ये कोई और नहीं है, हमारे भगवान भोले बाबा ही जोगी बनकर के भगवान के दर्शन करने आए। सूरदास जी ने कहा, रे मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगिया यो, बाला जोगिया यो। रे मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगिया यो, बाला जोगिया यो। मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगिया यो, बाला जोगिया यो, बाला जोगिया यो। हरि बोल।
अपने लाल की दर्श करा दे मैया, अपने लाल के दर्श करा दे मैया। मैं दर्शन को आया रे मैया मोरी, मैं दर्शन को आया। गौर से सुनना, भगवान भोलेनाथ जी फेरी लगा रहे हैं। मैया घर के बाहर आई है, बाबा रुक गए, मैया ने प्रणाम करिए। मैया सोची मैं प्रणाम कर लूंगी तो बाबा चले जाएंगे। मैया हाथ जोड़ करके ऐसे खड़े है गए हैं, बाबा वहीं रुक गए हैं। मैया ने कहा कहो, बाबा ने कहा अपने लाल के दर्श करा दे मैया, अपने लाल के दर्श करा दे मैया। मैं दर्शन को आया रे मैया मोरी, मैं दर्शन को आया। मैया ने कहा मैं दर्शन नहीं करा सकती। क्यों? बोले आपका रूप इतना भयावह है ना कि मेरे लाला देख करके डर जाए। मैया ने कहा कुछ और चाहिए हो तो बताइए। रे मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, रे मैया मैया ने कहा महाराज मैं दर्शन तो नहीं करा सकती, मैं कुछ और दे रही। लेकर भिक्षा चली नंदरानी, लेकर भिक्षा चली नंदरानी। कंचन थार भरायो रे मैया मोरी, कंचन थार भरायो रे मैया मोरी, कंचन थार भरायो। लो भिक्षा जाओ जोगी जी, लो भिक्षा जाओ जोगी जी। लाल मेरो डर जायो रे मैया मोरी, लाल मेरो डर जायो। बाबा से मैया बोली भिक्षा लीजिए, आप जाइए, क्योंकि आपको देख करके मेरे लाला डर जाएंगे। मैया से बाबा ने कहा क्या दे रही हो? मैया बोली हीरा सोना चांदी जवाहरात। बाबा बोले सुनो ना, हम तुमको कोई ऐसे वैसे फकीर नजर आ रहे हैं? ये हीरा मोती जो तुम हमको दे रही हो ना, ये सब हमारे यहाँ कूड़ेदान में पड़े रहते, कोई पूछता नहीं है। ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया। ना ये कंचन माया रे मैया मोरी, ना ये कंचन माया। अपने लाल के दर्श करा दो मैया, अपने लाल के दर्श करा दो मैया। मैं दर्शन को आया रे मैया मोरी, मैं दर्शन को आया। रे मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, रे मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे। बाला जोगिया आयो, बाला जोगिया आयो, मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे। बाला जोगिया आयो, बाला जोगिया आयो, बाला जोगिया आयो, बाला भगवान भोलेनाथ जी ने कहा मैया मैं बिना दर्शन किए तेरे यहाँ से जा नहीं सकता। मैया ने कहा महाराज
कुछ भी हो जाए मैं दर्शन करा नहीं सकती। बाबा ने कहा जानती हो मैं कौन हूं? मैया ने कहा कौन हूं? बोले मैं योगी हूं। मैया ने कहा ओ महाराज तुम जानते हो मैं कौन हूं? बाबा ने कहा तुम कौन हो? मैया ने कहा मैं नारी हूं। मैं अगर हट कर लूं ना तो राजपाट नष्ट हो जाते हैं, तो ये नहीं पता? बाबा ने कहा अगर मैं हट कर लूं ना तो दुनिया नष्ट हो जाती है। हमारे शास्त्र में 3 हट कहे गए हैं, एक बाल हट, एक त्रिया हट, एक योग हट। और बड़े ध्यान से सुनना, श्रीमान सुखदेव जी महाराज यहाँ तीनों हट का मंगल दर्शन करा रहे हैं। बाबा ने कहा मैं बिना दर्शन किए जा नहीं सकता। मैया बोली मैं आपको दर्शन करा नहीं सकती। बाबा ने कहा इसी दरवाजे पर धुनी रमाए लूंगा, पर बिना दर्शन किए नहीं जाऊंगा। मैया ने कहा तुम बैठे रहो, कोई हमको फर्क नहीं पड़ने वाली। इधर का दरवाजा बंद करके उधर की दरवाजा खोल दो। कोई छोटा भवन थोड़ी ना। मैया के जो भवन है ना उसमें 7 प्रमुख दरवाजे हैं प्रवेश के। मैया ने कहा एक बंद ही सही। बाबा ने कहा बात तो तेरी ठीक है। बाबा कहते सुनो तो दरवाजा नेक बंद कर लेगी। जब तेरे लाला बड़े होंगे खेलने जाएंगे ना तो हम खेल के मैदान में तेरे लाला के दर्शन कर लेंगे। मैया ने कहा बाबा हमारे 4 बड़े बड़े आंगन हैं, 2 आंगन को एक ही में जोड़ दूंगी, बड़ा सा ग्राउंड तैयार हो जाएगा। लाला यही गिल्ली डंडा खेल रही है, लेकिन मैं तुम्हें दर्शन ना कराऊं। बाबा से मैया ने बाबा से जब इस प्रकार कहा तो बाबा ने कहा सुन तेरे लाला जब बड़े होंगे ना तो हम विद्यालय में इनका दर्शन कर लेंगे, लेकिन बिना दर्शन के तो नहीं जा सकते। मैया ने कहा क्यों विद्यालय जाएंगे? हमारे लाला को नौकरी थोड़ी ना करनी है? अरे लाला को थोड़ी बहुत शिक्षा की आवश्यकता होगी, हम गुरुजी को ही घर बुला लेंगे, लेकिन हम गुरुकुल अपने लाला को ना भेजें। जोर से बोलो जय सिया राम। बड़े गौर से सुनना, शिक्षा दान का विषय है, शिक्षा व्यापार का विषय नहीं है। पर वर्तमान समय में भारत में शिक्षा और चिकित्सा का पुनर्जोड़ एकदम व्यापार चल रहा है। हमारे देश में आरक्षण चल रही है, गौर से सुनना। आरक्षण से बहुत ज्यादा आपको लाभ मिलने वाले नहीं है भैया। आपको आरक्षण मिल गई, तुम कर ले, लेकिन तेरे पास धन ना होवे, तेरे घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो तुम जितना ऊंचे बढ़े रहोगे उतनी जल्दी तुम नीचे भी आ जाओगे। इसलिए सरकार को अगर आरक्षण देना चाहिए ना तो जातिगत आरक्षण बंद करके 2 आरक्षण कर देनी चाहिए। आजकल सरकार दे क्या रही है? 5 किलो राशन दे रही है, इसकी कोई बड़ी जरूरत नहीं है, सबके पास भगवान ने दिया है, जिसमें दिया उसमें दिया। अब तो ये चुनावी माहौल बन गया है। आपके 5 किलो राशन किसानों को 2000 रुपए जो मिलता है ना, इसकी बड़ी जरूरत नहीं है। सरकार तक अपनी बात जरूर पहुंचावे। सरकार से कहें अगर कुछ देना ही चाहते हो तो 2 चीज फ्री कर दो। क्या? पहला शिक्षा फ्री कर दो और दूसरा चिकित्सा फ्री कर दो। बाकी सब सबल हैं, सबको सब प्राप्त हो जाएगा। बड़े बड़े गरीब के बच्चे पैसे न होने के कारण उनको मरना पड़ता है। तुम आरक्षण लेकर के करोगे क्या? जिस देश में गुरुकुल की प्रथाएं थी, आपको मैं आज में सत्य कह रहा हूं, व्यासपीठ पर मैं बैठा हूं। हम पोस्ट ग्रेजुएट तक जब तक किए हैं, हमारी 1 साल की जो फीस है ना, आजकल के बच्चों की 1 महीने की फीस हुआ करती है। हम इंटर तक पढ़े अयोध्या में, महीने की 2 रुपया लगते थे। वो भी हम देते थे नहीं देते थे, गुरुजी की हम चुगली करके निकल जाते थे, गुरुजी अपनी जेब ही से भर देते थे। बीए में गए ना तो हमारी साल की फीस थी 420 रुपया। 420 रुपया 1 साल की फीस थी, वो भी हम 420 ही करके निकल जाते थे। हाँ, गुरुजी की राम राम कर ले, गुरुजी अपने जेब से भर देते थे।
हमारी सबसे हाईएस्ट अगर फीस कहीं लगी ना तो एमए जब हम किए, जिसे हम लोग आचार्य कहते हैं, आचार्य जब हम करने गए ना तो 772 रुपया फीस था। हम जीवन में पहली बार 772 रुपया दिए विद्यालय में। हमको लगता है कि हम पोस्ट ग्रेजुएट तक जितना पढ़े ना, जितनी फीस हमने दी है ना, आजकल के बच्चों की 1 महीने की फीस है। देश में एलकेजी यूकेजी में पढ़ने वाले बच्चों की फीस है 500 रुपए। 1 क्लास में चले गए, फीस बढ़ गई 1000 रुपए। माँ बाप कहां से बढ़ेंगे, बच्चे कहां से पढ़ेंगे, गरीब आदमी कहां से पढ़ाएगा। सरकारी विद्यालय में तुम आरक्षण का लाभ ले सकते हो, प्राइवेट में तेरी औकात नहीं आरक्षण का लाभ लेने से। तुमको सरकारी विद्यालय में अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं है, तुम्हें अपना स्टैंडर्ड बना करके रखना। तुम जाओगे प्राइवेट में ही, प्राइवेट में गए तुमको बस भिखारी तो बनना ही बनना पड़ेगा। इसलिए हम लोग तो एकदम पुनर्जोर ये बात कहते हैं कि देश में 2 जगह आरक्षण होनी चाहिए, एक शिक्षा एक चिकित्सा। ये 2 फ्री हो गई फिर सब बराबर हो जाएंगे। लेकिन ध्यान से सुनना, आपको लग रहा होगा, कुछ लोग जो ऐसे होंगे सोच रहे होंगे पंडित जी तो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आपको इसलिए लग रहा होगा क्योंकि आपके कुछ ऐसे नेतागण हैं जो आपको बरगलाते हैं। उनको पता है तुम पढ़ लिख लोगे तो तुम हमारे बराबर हो जाओगे। उसमें बढ़ता एक ही है साहब, लेकिन जब शिक्षा होगी ना तो सब बढ़ेंगे, सबको समान आदर मिलेगा। एक विचार करना, हमारे साथ इतने लोग हैं, है ना इतने लोग। यहाँ भैया हमारे संगीत के साधक जन हैं, या हमारे वेद के साधक जन हैं, या मैं हूं, यहां सबको सम्मान बराबर है। जो मैं पाता हूं वो आप पाते हो, जैसे मैं आराम करता हूं वैसे आप भी करते हो। किसकी देन है, बोले शिक्षा की देन। इसलिए देश में इन 2 जगहों पर अब काम करने की जरूरत है। ये होने वाली नहीं है, क्योंकि तुमको गरीब बना करके और रखना है। अभी देश में जो राशन बट रहा है ना, इसके चक्कर में कितने लोग काम धाम करना बंद कर दिए। बने रहो आलसी, तुम जहां तक रहोगे उतनी तक दबे रहोगे। देश में ना 100 दिन तक मनरेगा में काम मिलता है, अब 120 दिन है गया है। 4 महीना तुमको मनरेगा में काम मिलता है। 250-300 जो तुम्हारी प्रत्येक दिन की आय तुमको प्राप्त होती है। 120 दिन के बाद तुमको अगर गांव का कोई व्यक्ति कहता है कि 100 रुपया में यार मेरे यहां काम कर दो, तुम सीधे ना ही कर देते हो। करते हो कि नहीं करते हो? हमसे नहीं हो पाएगा। 120 दिन की कमाई क्या तुम 365 दिन खा लोगे? तो तुम नहीं गरीब होगे तो होगा कौन? ये बातें अगर कोई कहता है तो तुमको लगेगा कि हम तो आरक्षण के विरोधी हैं। परिश्रम करने वाला, देखो आय छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन नीति कहती है कि प्रत्येक दिन की होनी चाहिए। कभी तुम 100 रुपया कमाओ, कभी 500 कमाओ, लेकिन प्रयास करो कि किसी दिन बिना कमाए ना रहो, तो ही तुम मजबूत बन पाओगे। नहीं तो भैया टाई टाई फिस फिस रहोगे। 4 दिन बढ़िया खाओगे, फिर तुमको नमक लगा के खाना ही पड़ेगा। कोई तुमको रोक नहीं सकता है। नित्य परिश्रम करने वाला व्यक्ति तुम्हारे नजर में बुरा हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक दिन परिश्रम करो। मैया ने कहा मैं अपने बच्चे को पढ़ाने नहीं भेज सकती। बाबा ने आखिरी अपनी दिमाग लगाए। बाबा ने कहा कि बात तो कहो। बोले क्या? तेरे लाला जब बड़े होंगे ना, ब्याह करने जाएंगे ना, जब दुल्हा जब बनेंगे ना, हम दुल्हा के रूप में देख लेंगे। मैया ने कहा कहाँ है? हम लाला को दूर क्यों भेजेंगे दुल्हा के लिए? अरे दुल्हनिया को अपने घरे में बुला करके मानो मैरिज हाउस खुलवा करके यहीं ब्याह करा देंगे, पर हम दुल्हे को, अपने बेटे को तुम्हें दर्शन नहीं कराओ। मई बाबा समझ गए कि मैया जिद कर बैठी है। तो बाबा धीरे से उठे और कहाँ गए? बोले नगर के बाहर एक पीपल का वृक्ष है, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके बाबा रोने लगे हैं। 2 हट तो यहां हो गए, अब तीसरा हट आरंभ हो रहा है।
अब पाल जैसे पीपल वृक्ष के नीचे भगवान भोलेनाथ जी ने रोना आरंभ किया है, पालने में सो रहे हैं 4 दिन के कन्हैया कस के रोना आरंभ कर दिया है। इतनी जोर से रो रहे हैं ना कि ब्रजवासियों की माताओं की कान की पर्दियां लगी हैं फटने। सगरी माताएं दौड़ दौड़ करके पधारी हैं, लाला काहे रो रहे हैं, बिस्तर में कोई गड़बड़ी तो नहीं है गई, पेट में कोई तकलीफ तो नहीं है गई, दूध तो पिए हैं, नित्य तो पूरी भई है। भैया ने कहा सब भयो है, तो काहे रो रहे हैं, बोले नजर लग गई है। एक ने कहा किसने नजर लगाई, बाकी हम आंख ही फोड़ डाला। मैया ने सारी जब बात बताई तो गोपी ने कहा वो गए हैं किधर। मैया ने जब बतलाई है तभी गोपी दौड़ कर गई जहां पर भगवान भोलेनाथ जी भगवान का ध्यान करके रो रहे हैं। गोपी ने भोलेनाथ जी से कहा कि चल रे योगी नंद भवन को, मैया तुम्हें बाके लाल को नजर लगी, चल लाई लोन करवा। गोपी ने कहा बाबा चलो मैं उनके लाला को नजर लग गई है, तुम नजर उतार दो, क्योंकि तुमने जो करामात करी है वो बड़ा गड़बड़ करामात करी है। भोलेनाथ जी ने कहा कि जाकर के यशोदा से पूछो कि अपनी लाला को मेरे गोद में देंगी कि नहीं देंगी। गोपी ने कहा क्यों, बोले जब तक लाला गोद में आएंगे नहीं तब तक नजर उतरेगी नहीं। हाँ, गोपी दौड़ करके गई, बोली बाबा ऐसे ऐसे कह रहे, भाई मरता क्या ना करता। मैया ने कहा बुलाओ, क्षणिक में उनके गोद में दूंगी। भगवान भोलेनाथ जी जब पधारे हैं ऐसे हाथों को ऊपर किया है, मैया बोली दूर ही से नजर उतार दो। बाबा ने कहा नजर इतनी तेज लग गई ना कि अपने गोद में लेना पड़ेगा। तेरे हाथ से जब नजर लगेगी तेरे हाथ में हमारा मंत्र काम नहीं करेगा, हमारे हाथ में हमारा मंत्र काम करेगा। जैसे भगवान श्याम सुंदर भोलेनाथ जी के गोद में आते हैं, भोलेनाथ जी हंसने लगे, कन्हैया भी हंसने लगे। मैया ने कहा नजर उतर गई, नजर उतर गई, ला हमारे लाला हमको दे। तुरंत छीन ले। भगवान भोले बाबा तुरंत रोने लगे, सो कन्हैया भी रोने लगे। मैया का तो समझ ना पाई। बाबा ने कहा सुन मैया, नजर मेरी नहीं लग रही है, नजर तो तेरी ही लग रही है, इनको हमारे गोद में दे दे। अब तो जैसे भगवान श्याम सुंदर अपने गोद में, भगवान भोलेनाथ जी श्याम सुंदर को जैसे अपने गोद में लेते हैं, आंखों से बड़े सुंदर भगवान के दर्शन करते हैं, कपोलों का चुम्बन किया है, भगवान की पांव को अपने सर पे रखते हैं, आंखों से लगाते हैं, वक्षस्थल से सरकार को लगाते हैं। नंद बाबा समझ गए कि कोई साधारण नहीं है, ये हमारे भोलेनाथ जी ही हैं। नंद बाबा हाथ जोड़ बैठे। रह रे योगी नंद भवन को, ब्रज में की जो जब जब लाल को नजर लगे, तो लाई लोन करेवा। नजर ना लागे लालन को जी, 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 नजर ना लागे 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 लालन को जी, नजर ना लागे लालन को जी, नजर ना लागे लालन को जी, नजर ना लागे। हरि बोल।
मेरे लाला की छोटी छोटी बैया, मेरे लाला के छोटी छोटी बैया, छोटे छोटे बैया जी प्यारे प्यारे बैया, छोटी छोटी बैया जी प्यारी प्यारी बैया। मेरे कान्हा की छोटे छोटे बैया, मेरे कान्हा के छोटी छोटी बैया। अरे काऊ न ताके नजर ना लागे, मेरे लालन की नजर ना लागे, मेरे लालन की नजर ना लागे। एक सखी का ये सुंदर भाव है सियाले जी का। उन्होंने कहा लाला की बैया छोटी है, लाला की पैया छोटी है। अंत में कहती हैं श्याम सलोना है मेरो कन्हैया, श्याम सलोना है मेरो कन्हैया, मेरो कन्हैया जी मेरो कन्हैया, मेरो कन्हैया, मेरो कन्हैया। आहा श्याम सलोना है मेरो कन्हैया, श्याम सलोना है मेरो कन्हैया। अरे यही समाए नजर ना लागे मेरे लाला की, नजर ना लागे मेरे लाला की, नजर ना लागे मेरे लाला की, नजर न लागे। नंद बाबा कहते हैं कि लाला को नजर ना लागे के लिए आप यहीं वास कर जाओ। तो भोलेनाथ जी एक बड़े सुंदर रूप में हमारे गोकुल में स्थापित है गए, नाम पड़ा है। सब भाव के साथ बोले श्री नंदेश्वर महादेव की जय। बाबा नंदेश्वर के रूप में विद्यमान हो गए हैं। नंद बाबा ग्वाल वालों से कहते सुनो तुम सब लाला के मंगल जन्मोत्सव का आनंद करो, अब मैं महाराज कंस को कर दे आऊं। तो बाबा कर देने गए। त्रयोदशी तिथि को भगवान नंद बाबा कर देवे गए हैं। कंस के सामने जब कर प्रस्तुत किए हैं, कंस ने कहा नंद जी इतनी प्रचुर मात्रा में आप कर क्यों लाए हो? नंद जी बोले प्रसन्नता का विषय है, मेरे घर लालाब हैं, आप लाला को नेक आशीर्वाद दीजिए। कंस ने कहा नंद जी तेरे लाला जुग जुग जिए, चौथ की चंद्रमा की भांति बढ़े, तेरे लाला का उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहे, तेरे लाला के पास बल हो, तेरे लाला के पास ज्ञान हो, तेरे लाला समृद्धवान हो, तेरे लाला राजाओं में भी राजा हो। इतने ही नहीं, तेरे लाला के जितने भी शत्रु हो समस्त शत्रुओं का पतन हो जाए। भगवान ही एक ऐसे हैं जिनका शत्रु भी जिनको आशीर्वाद देता है। नंदराय जी महाराज वहां से कहां पधारे हैं? बोले नंदराय जी महाराज वहां से श्रीमान वसुदेव जी की कुटिया पर पधारे हैं। साचा मित्र वही होता है जो एक मित्र के दुख में जीवन में तत्पर ख्याल है। साची रिश्तेदारी वही है जहां आपके दुख सुख में खड़ा रहे। यहां इस मिश्रा परिवार में एक चीज हमको बड़ा अजीब दिखलाई पड़ा। हम लोग इतनी जगह गए हैं, इतने रिश्तेदारों से मिले हैं, लेकिन सौभाग्यशाली आप हैं कि आपका भाई एक ऐसा है। वो भाई नहीं, हमको लग रहा है तो उम्र में छोटे आपके, लेकिन पिता की तरह आपके साथ खड़े हैं। हमारी आपके एक बच्चे से रात में बात हो रही थी, सुधीर जी से। उन्होंने कहा महाराज हम उन पे एकदम पूर्ण रूप से ट्रस्ट कर सकते हैं। दुनिया में अब ऐसे रिश्तेदार कम मिलते हैं। अपने सारे कार्य को जिन्होंने स्थगित करके एक भाई की तरह, एक पिता की तरह, एक चट्टान की तरह, एक रक्षक की तरह आपके साथ तत्पर खड़े हैं, ये अब कम देखने को मिलता है। मैं सत्य कहूं एक विषय कि आपके किसी न किसी पुण्य जन्म का ही ये फल है जो आपको ऐसे छोटे भाई की प्राप्ति हुई है। आज के युग में महाराज कहां किसके पास कितना टाइम है।
कौन अब कहां ना जाना चाहता है? साचा मित्र वही है, आपके जीवन में दुख हो तो सबसे पहले वो खड़ा मिला। और मुझे लगता है आपके साथ वो खड़े ही रहते होंगे। सच्ची संबंध वही है जहां ये भान ना होने दे कि तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। आज की तो रिश्तेदारी क्या है गई है? बोले आज की रिश्तेदारी तो धन के चक्कर में है गई है, लेकिन जो दिन रात्र तेरे विषय में सोचे वही सबसे बड़ा आपका संबंधी है, उससे बड़ा हितैषी आपका कोई नहीं है। महाराज मिश्रा जी ना, मुझे लग रहा है ना कि ये हमारे पुष्कर जी जो है ना, द्वापर वाले कन्हैया की तरह आपके साले मिले हैं। जैसे पांडवों को कन्हैया मिल गए थे साले के रूप में, वैसे हमको लग रहा है कि आपके भी जीवन में ऐसे ही पुष्कर रूपी कन्हैया मिल गए हैं। ऐसे साला मिलना भी बड़ा नसीब का होता है, नहीं तो आजकल के साला तो जीजाई को बस मिसयूज करने पे तुले रहते हैं। जोर से बोलो जय सिया राम। वसुदेव जी महाराज के जीवन में जब श्रीमान नंद जी महाराज गए हैं तो नंद जी ने देखा कि वसुदेव जी एकांत में चुपचाप बैठे। देखो, उस पिता से पूछना जिस पिता के सामने उसके पुत्र की अर्थी उठती हो, वह पिता चाह करके भी हंस नहीं सकता है। उस पिता की संपूर्ण खुशियां उस पुत्र के साथ चली जाती हैं। उस पिता से ज्यादा दुनिया में अभागा कोई नहीं होता है, जो पिता अपने पुत्र की अर्थी अपने कंधे पर ढोता है। उससे बड़ा दुनिया में कोई अभागा नहीं होता है। हम पुत्र उत्पन्न क्यों करते हैं? हमारे बुढ़ापे में काम आए। तेरे जवानी में ही जब तेरे छोटे से बालक को अपने कंधे पर ले जाकर के शमशान तक पहुंचाना पड़े, तो तुमसे बड़ा दुनिया में कोई अभागा नहीं है। तेरा भाग्य रूठ गया है, तेरी कमाई संपत्ति किसी काम की नहीं है। वसुदेव जी के आंखों के सामने कंस ने वसुदेव जी के 6 पुत्रों का वध किया है। विचार करना, वसुदेव अपने आप को कितना दुखी पाते होंगे। अगर किसी मित्र के जीवन में दुख हो, साचा मित्र अगर उसके साथ खड़ा हो, तो नीति कहती वो मित्र दुख को भूल जाता है। नंद जी जब गए हैं, वसुदेव जी रोने लगे हैं। नंद जी ने वसुदेव जी की बाह पकड़ी है, चूंकि बचपन के दोनों मित्र हैं, रिश्ते में चचेरे भाई भी लगते हैं। बाह पकड़ी है और कस के सीने से लगाया है। बोले रो क्यों रहे हो? अहो ते देव की पुत्रा कंसे न बहवो हता एका वशिष्ठा बरजा कन्या सापे देवं गता। बोले बेटे के खोने की गम है तुम्हें? वसुदेव जी ने कहा। बोले तुझे रोना नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले भगवान ने तेरे 6 बेटे को अगर छीना है ना, तो उस परमात्मा ने मुझे एक बेटा दिया है। सुन, आज के बाद ये नंद तुमको वचन देता है, वह मेरा बेटा नहीं, वह तेरा बेटा है। एक हम बात कहें भैया, मैं उस छोटे से बालक को आज के बाद में कभी अपना बालक मानूंगा ही नहीं। उस बालक को मैं तेरा ही बेटा मान करके पालन पोषण करूंगा। ऐ वसुदेव, तो रोना नहीं, हमारा बेटा तेरा बेटा, तेरा दुख मेरा दुख, मेरा सुख तेरा सुख, इसलिए तुझे रोने की जरूरत नहीं है। अब ऐसी मित्रता मिलती कहां है महाराज? वसुदेव जी की आंखों में अश्रु आ गए। नंद जी कहते अब क्यों रो रहा है? वसुदेव जी कहते हैं ये खुशी की आंसू है, क्योंकि ये शब्द बोलने वाला भी अब कोई नहीं है।
महाराज वसुदेव जी ने नंद जी से कहा, मैं तुमसे एक बात कहूं? बोले कौन? बोले काम करो, तुम अपनी नगरी चले जाओ। मेरे मन में न जाने ऐसे क्यों संशय उत्पन्न हो रहे हैं कि तेरी नगरी में कोई उत्पात मचने वाले हैं। नंद जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, हम ग्वाल बाल ठहरे हैं, हमारी कभी किसी से बैर नहीं है। नंद बाबा वहां से आगे बढ़े हैं, ग्वाल वालों की बजरिया में गए, क्योंकि बेटा भय हैं तो कुछ तो खिलौने लेने पड़ेंगे न, तो खिलौने खरीदने जा रहे हैं। इधर कंस ने आपस में विचार किया कि काल तो मेरा प्रकट हो गया, कौन वध करेगा। तब कंस की एक दासी है, बहन भी कंस मानता है, नाम है पूतना। पूतना ने कहा, भैया तुम कहो तो मैं थोड़ा तेरी मदद करूं। क्योंकि पूतना करती क्या है? बोले पूतनाम बाल घातनीम, पूतना छोटे बच्चों को मार डालती थी, उनके रक्त को पीती थी, यही पूतना का आहार है। पूतना का अर्थ क्या है? बोले पूतना, जिसका कोई बेटा ना हो सोई पूतना है। पूतना का दूसरा अर्थ है पूतना, जो किसी के बेटे को सुख में देखना ना चाहे, वो पूतना है। पूतना ने कहा, मैं जाऊं? तो कंस के आदेशानुसार पूतना गई है, और पूतना भयावह राक्षसी है, लेकिन सुंदर बन करके गई है, बड़ी खूबसूरत बनी है। और हमारे गोस्वामी जी ने एक बात कही, स्त्रियों में एक अवगुण होता है, मोहन नारी नारे के रूपा, मोहन नारी नारी के रूपा, मोहन नारी नारी के रूपा, मोहन नारी नारी के रूपा, पन्नगारी ते अनुपा, नगारी यह नीति अनुपा, पन्नगारी ते अनुपा, नगारी यह नीति अनुपा, मोहन नारी नारी के रूपा, मोहन गारी गारी के रूपा। गोस्वामी जी ने कहा कि स्त्रियों में एक अवगुण है, क्या? बोले एक नारी दूसरे नारी की सुंदरता की बड़ाई कभी सहन नहीं कर सकती है। अपनी पत्नी को, अगर अपनी पत्नी का बीपी हाई कराना हो, बस एक काम करो, पत्नी के पास बैठो, चाय की चुस्की एक साथ पियो, लेकिन बगल वाली की बड़ाई थोड़ी कर दो, बस देवी जी की बीपी हाई ऑटोमेटिक हो जाती है। लेकिन ये सब उल्टा हो गया। गोकुल में जब पूतना स्त्री बनकर के सुंदर बनकर के आई है, तो गोकुल की माताएं पूतना की मंगल बढ़ाई करती हैं। स्त्रियों के झुंड में होते हुए पूतना कहां पधारी है? बोले यशोदा जी के भवन पधारी है। पूतना कौन है? बोले पूतना को अविद्या कहते हैं। पूतना का एक अर्थ है क्या? बोले अविद्या। और अविद्या रहता कितने जगहों पर है? बोले अविद्या हमारे जीवन में 14 जगहों पर रहता है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अविद्या के 14 स्थान हैं। सोई पूतना चतुर्दशी तिथि को गोकुल नगरी आई है। यशोदा जी ने कहा, आप कौन? पूतना ने कहा, देवी राम राम, हम बगल गांव के ब्राह्मण की पत्नी हैं। हमने ऐसा सुना है कि तेरे घर बेटा भय है, हम सो तेरे बेटे को आशीर्वाद देने आए हैं। मैया ने कहा, बलिहारी। लाला कहाँ है? मैया ने कहा, वह भवन में सो रहे हैं। पुत्रा ने कहा, मैं जाऊं? बोले जगाना नहीं, आशीर्वाद दे के चलिए ना। पुत्रा ने कहा, तुम चिंता मत करो, भगवान प्रतीक्षा में बैठे थे। पूतना जैसे गई है, क्योंकि पूतना घूंघट लगाई है, जैसे पूतना अपने घूंघट को खोली है, भगवान तुरंत अपनी आंख को बंद कर लिए।
परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव भगवान अपने नेत्र क्यों क्यों बंद किए? तब सुखदेव जी ने कहा नेत्र बंद करने के कई कारण हैं। भगवान के दाई नेत्र में ज्ञान का वास होता है, बाई नेत्र में वैराग्य का वास होता है। ठाकुर जी नेत्र इसलिए बंद किए कि कहीं पूतना की नैन और मेरी नैन अगर एक हो गई, लड़ गई नैना, या को ज्ञान वैराग्य हो जाएगा, फिर इसका मैं वध नहीं कर पाऊंगा। भगवान नेत्र क्यों बंद करते हैं? बोले भगवान नेत्र बंद करके पूतना के पूर्व जन्म की कथा याद कर रहे हैं। भाई कैसे मैं इसका कल्याण करूंगा? तो पूतना पूर्व जन्म में कौन है? बोले पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की बिटिया है। बलि के घर जब बामन भगवान भिक्षा मांगने गए थे ना प्यारे, तो बलि की बिटिया है, नाम है रत्नमाला। रत्नमाला ने जब बामन भगवान को देखा तो मन में विचार करी, अगर मेरा ऐसा बेटा होता तो मैं इसे अपना दूध पिलाती। भगवान कहते हैं इच्छा पूरी तरह टिकी रह जाए तब तो। अब तो जैसे बामन भगवान विराट भगवान बनकर के बलि का सारा धन हरण कर बैठे, तो रत्नमाला ने विचार किया अगर मेरा बेटा होता तो दूध के साथ साथ में जहर भी पिला देती। भगवान कहते ये इच्छा मैं तेरी जरूर पूरी करूंगा। सोई रत्नमाला पूतना बन करके आई है, अपने स्तन पर जहर लगा करके आई है। भगवान नेत्र क्यों बंद करते हैं? भगवान नेत्र इसलिए बंद कर रहे हैं कि भगवान नेत्र बंद करके भगवान भोलेनाथ जी को याद करें कि बाबा आप विष पीने में माहिर हो, हम दूध पीने के लिए आए हैं, विष को आप चाट जाओ, बाद में दूध तो हम पी ही लेंगे। ऐसे एक एक करके 25 भाव हमारे शास्त्रों ने दिए हैं। अब जो भी भाव हो, गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रप्रियतता प्राणे समं रोष समन्वितो पिबता। पूतना जैसे भगवान को अपने गोद में ली हैं और ठाकुर जी को अपना दूध जब लगी पिलाने तो गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रप्रिय तथा ठाकुर जी उसके गाढ़े गाढ़े दूध को लगे हैं पीने। भगवान दूध पीते पीते पूतना के लगे हैं प्राणों को पीने। अब तो पूतना घबराने लगी, छटपटाने लगी। पूतना लगी कहने छोड़ 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 छोड़, मानो भगवान कह रहे हो मौसी जी हम जिसको पकड़ लें जल्दी छोड़े नहीं, जिसको छोड़ दें जल्दी पकड़े नहीं। आज तो आपका जय जय सीताराम ही करके छोड़ेंगे। मौत जब आती है ना तो जीव अपने 10 दिशाओं में डोलता है। पूतना जो सुंदर के रूप बना करके आई थे ना, जब उसके प्राण ऐसे लगे कि अवरुद्ध होने लग रहे हैं, पूतना अपने वास्तविक रूप में आ गई हैं। इतनी भयावह पूतना है कि पूरी गोकुल नगरी में अंधेरा छा गया। दोपहर की बेला में अंधेरा हो गया। इतनी जोर जोर से चिल्ला रही हैं कि गोकुल वासियों के कान की मानो पर्दियां फट रही हैं। लेकर के लगी हैं भागने, भागते भागते भगवान मन में विचार करते कि इसका वध कहां करें। तो गोकुल और मथुरा के मध्य मार्ग में ही भगवान पूतना के प्राण का हनन करते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। ग्वाल बाल दौड़ते दौड़ते गए हैं प्यारे। 4 ग्वाल बाल चढ़ते हैं। यहाँ पूतना के शरीर की बड़ाई कही गई है। पूतना के जो दोनों स्तन हैं ये बड़े बड़े पर्वत के समान हैं। पूतना के जो कान हैं, कान के जो छिद्र हैं विशाल गुफाओं के प्रवेश द्वार जैसे लग रहे हैं। पूतना की जो लंबी नासिका है किसी विशाल वृक्ष की तरह लग रही है। पूतना की जो पेट है एक चौड़े से पर्वत के समान दिख रही है। लोगों ने क्या देखा कि भगवान श्याम सुंदर बाई पूतना के स्तन को पकड़ करके भगवान किलोल करके हंस रहे हैं। ग्वाल वाल नीचे उतारे। ब्रज की बूढ़ी माताओं ने यशोदा जी से कहा यशोदा तेरे लाला अशुद्ध हो गए। मैया ने कहा तो शुद्ध कर दूं। माताओं ने कहा तेरे लाला को शुद्ध करने के लिए गौशाला में ले चलना पड़ेगा। आजकल तो घरों में गौशाले है ही नहीं। अभी तो देहात में एक तरफ से ठीक है, शहरों में तो हर घर में कुत्ते ही साले बनते जा रहे हैं। सबके घर में कुत्ते आते जा रहे हैं। आजकल लोग कुत्ता पालने में बड़े शौक पाल समझ रहे हैं, अपने आप की रईसी दिखला रहे हैं।
हैं? गौ हमको बैकुंठ ले जाएगी, वो हमको अच्छी नहीं लग रही है। कुत्ता हमको नरक ले जाएगा, उसके पीछे पीछे हम डुल रहे हैं। मैं जहाँ रहता हूँ ना, सामने बहुत विशाल पोखरा है। सुबह शाम लोग वहाँ, पूरे शहर के लोग आते हैं, सुबह शाम माताएं बहनें टहलने आती हैं। हम देखते हैं अच्छे अच्छे लोग कुत्ता की रसरी हाथ में लेकर के घूमते हैं। एक दिन हम बाहर ऐसे खड़े थे, हमारे एक बड़े जानने वाले व्यक्ति आए। कुत्ता नहीं था, वो बाघ जैसे दिख रहा था, इतना बड़का मुंह था, छोट के था, बड़का। हम बोले भैया ये कहाँ रखे हो? कहे महाराज 1,65,000 का। हाँ, पता नहीं कौन कुत्ता का नाम बताइए, अमेरिकन कोई कुत्ता था। हम कहे एक बात बताइए, खात का है? आदमी तना खात है? कहे नहीं नहीं, 5 किलो उसको डेली मांस चाहिए। हमने कहा प्रणाम है आपको। हम कहे इतने में तो 10 गैया आ जाएंगे, तेरा परिवार अच्छा होगा, भोजन अच्छा हो जाएगा, देवता तेरे प्रिय हो जाएंगे, लेकिन तू अपने पूरे कुल खानदान के साथ अब नरक जाने की तैयारी कर रहा है। कुत्ता कुछ करता नहीं है, गौर से सुनना। एक बार अगर आपने कुत्ते को स्पर्श कर लिया ना, फिर ज्यादा दिन नहीं महाराज, आपको 21 दिन अशुद्ध रहना है। उस 21 दिन के अंदर काल में अगर तुम मर गए तो स्वर्ग जाने के तुम अधिकारी नहीं हो। बाकी कुछ नहीं कुत्ता करता। और गैया, एक बार अगर तूने गौ को प्रणाम किया, स्पर्श किया, तेरा सब पाप नष्ट हो जाता है। अब बताओ, हमको पुण्य चाहिए कि पाप चाहिए? लेकिन हम कलयुगी मनुष्य हैं, सोई हम जो शास्त्र ने जिसका विरोध किया है, अब हम उधर ही होते जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा दोष किसका है? बोले कलयुग का है, क्योंकि कलयुग किसी मनुष्य को भगवान से जोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि हर ही अपना अपना प्रभाव दिखलाता है। गौशाला अवश्य बनो, गाय जरूर पालो। गाय पालोगे एक लाभ होगा क्या? जिस घर में गैया होती है वो घर बैकुंठ से भी प्रिय होता है। भले ही वो घर गरीब होगा, लेकिन उससे ज्यादा सुकून कहीं नहीं मिलेगा। मैं आपको आज वचन कहता हूं, आप मन में बड़े व्यतीत हो, है ना? कहीं गैया बांधी जा रही हो, जिसको हम अपने भाव में, गौशाला जहां गाय रात्र में विश्राम करती हो, जहां वो रहती हो, वहां जाकर के ऐसे थोड़ा चटाई बिछा करके बैठना, अनुभव करना, आपको कितनी शांति मिल रही है। क्योंकि वह स्थल कैसा हो जाता है? बोले वह स्थल बैकुंठ से भी प्रिय हो जाती है। तो माताएं भगवान को लेकर के गौशाला में गई हैं, और गौ के मूत्र से भगवान को नहलाया गया है, और गाय के पूंछ से भगवान की सुरक्षा हो रही है। इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणा नारायणोऽवतो श्वेतदेपपतिश्चित्तम् मनो योगेश्वरोऽवतो प्रश्नगर्भस्तुते बुद्धि आत्मानं भगवान् परा क्रीडन्तु पात गोविंद शयानं पातु माधव। माताएं कहती हैं कि हमारे लाला की इंद्रियों की रक्षा कौन करें? बोले भगवान ऋषिकेश करें। प्राण की रक्षा कौन करें? बोले भगवान नारायण करें। लाला जब खेलें इनकी रक्षा भगवान माधव करें। लाला जब भोजन करें इनकी रक्षा भगवान गोविंद करें। आदि अनेक मंत्रों से जब भगवान की रक्षा होने लगी, ठाकुर जी हंसने लगे। ठाकुर जी कहते देखो माताएं कितनी सीधी हैं कि हमारे ही नाम से हम कोई झाड़ फूक रहे हैं। ब्रज की माताएं कहती यशोदा जी आपके लाला की नजर उतर गई है। तब तक नंद बाबा मथुरा से गोकुल नगरी पधारे हैं। ब्रजवासियों ने कहा बाबा तेरे लाला एक विशाल पूतना का वध कर बैठे। ब्रज की माताएं कहती ऐसा मत करो, नहीं तो लाला अपशगुन माने जाएंगे। यशोदा जी ने कहा हमारे लाला ने वध नहीं किया है, वो लाला को लेकर के भाग रही थी। अचानक ठोकर लगी, विशाल शरीर होने के कारण झट से गिरी,
सो गिरते ही मर गई। नंद बाबा ने कहा करें क्या? तो ग्वाल वालों ने कहा उसकी दाह संस्कार करनी चाहिए। तो पूतना के शरीर को 18 टुकड़ों में काटा गया। इतनी विशाल पूतना है कि उसके शरीर को 18 टुकड़ों में काटा गया। एक महाराज जी कहते हैं पूतना का वर्णन करते हैं, बोले नाक गयो नागपुर, कान गिरो कानपुर। हाँ। नाक उसका नागपुर के बराबर था, कान कानपुर के बराबर था। हाथ ही हाथरस दिखत पड़ारो है, उसका जो हाथ है वो हाथरस के बराबर दिख रहा था। एक महात्मा कहते नहीं नहीं पूतना इतनी बड़ी नहीं थी। तो कितनी बड़ी थी? बोले पूतना 3 कोस की मोटी थी, 6 कोस की लंबी थी। 1 कोस में होता है 3 किलोमीटर, अर्थात पूतना का शरीर कितना मोटा था? बोले 9 किलोमीटर के बराबर वो मोटी थी, 18 किलोमीटर के बराबर वो लंबी थी। ऐसे पूतना के शरीर को 18 टुकड़े किए गए। शरीर के नीचे जितने वृक्ष आए थे सभी वृक्षों को इकट्ठा करके और जब उसमें आग लगाई गई उसकी शरीर को रख करके तो क्या हुआ? बोले चंदन की तरह सुगंध आने लगी है। नारद जी ने बीड़ा की तान छेड़ दी। भगवान शिव ने डमरू को थाप देना आरंभ कर दिया। क्यों? क्योंकि लोगों ने देखा कि पूतना उत्तम लोक को प्राप्त कर रही है। कारण क्या है? बोले गोविंद को अपने गोद में लेकर के मरी है। अहो बकीय स्तन कालकूटम, अहो बकीय स्तन कालकूटम, जिघांस घाया यद प्रसादे, जिघांस घाया यद प्रसादे, लेभे गतिं धायुश्चिता ततो नो, लेभे गति भायुश्चिता कंबादयालुं शरणं ब्रजेमा, कंबादयालु शरणं ब्रजेमा। साधक ने कहा अहो जरा देखो पूतना कितनी बड़ी सौभाग्यशालिनी है कि पूतना जिस गोविंद को मारने के लिए अपने स्तन में जहर लगा करके आई थी, आज उस पूतना को भगवान गोविंद ने वह गति प्रदान करी है जो गति यशोदा को देने वाले हैं। आज पूतना को भगवती यशोदा की तरह गति प्राप्त हो रही है। इसलिए ऐ मन, भगवान से सुंदर कौन होगा? क्यों ना हम भगवान को ही अपना बना लें। गोस्वामी जी ने कहा है कि भगवान से एक संबंध अवश्य जोड़ना चाहिए, वो चाहे संबंध कैसा भी क्यों ना। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तो सब गाए तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। हाँ प्रसिद्ध पात की हो, प्रसिद्ध पात की, हाँ प्रसिद्ध पात की हो, प्रसिद्ध पात के, तो पाप पुंज हारे, तो दया दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दानी
स्वामी जी ने कहा कि तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हाँ प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी। इसलिए मेरी प्रार्थना है, विचार जड़ा करना कि जो पूतना भगवान का वध करने हेतु आई थी, जब उस पूतना को भगवान परम गति प्रदान करा सकते हैं, तो क्या अगर हम उनका स्मरण करेंगे तो क्या भगवान हमें अपना नहीं बना सकते हैं? अगर बनना है ना, तुमको अगर भगवान से प्रेम नहीं है, बैर ही अगर करना है, तो पूतना दे से करो। पूतना परम सौभाग्यशालिनी है। मरी है तो कैसे मरी है? बोले गोविंद को लेकर के अपने गोद में और गोविंद को निहारते हुए मरी है। संसार की सबसे श्रेष्ठ मृत्यु को पूतना ने प्राप्त किया है। आगे सुखदेव जी महाराज ने सक्टासुर और तृणावर्त की कथा को सुनाते हैं। जिन तृणावर्त और सक्टासुर का भगवान परम कल्याण करते हैं, आगे भगवान के दिव्य नामकरण की कथा को कर रहे हैं। सोई कथा हम रात्रि बेला में श्रवण करेंगे। एक विशेष प्रार्थना है कि आज भगवान की माखन लीला, बाल लीला और विश्राम की वेला में हम गोवर्धन की मंगल लीला को श्रवण करेंगे। आप सभी अधिकाधिक संख्या में पधारिएगा। यही वाणी को विश्राम। सब मेरे साथ 2 बार भगवान का नाम गाइए, पुनः आरती प्रसाद लेकर के हम अपने अपने गृह प्रस्थान करें। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल राधे बोल राधे बोल, हरि बोल राधे बोल राधे बोल, जय जय राधा रमण हरि 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 बोल। बोलो श्री राधा रानी की जय, भागवत भगवान की जय, आज की आनंद की जय, अपने अपने माता पिता की जय, जय जय सीताराम।